यमुना मैया की, छठी मैया की। भाई साहब मैं अभी यमुना के किनारे खड़ा हूँ, पर वो जो है सबकी मंगल कामना के लिए। ये सूरज को अर्घ दिया जाता है ये बोल के कि सूरज देवता प्रकाश बनाए रखना। सूरज, अरे केमिकल तो भारत तेरे ऊपर डल गया सौरभ भारद्वाज। केमिकल तो खुद अरविंद केजरीवाल है। तू पंजाब चला गया उठे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये एहसान नहीं कर रहे। मगर रेखा गुप्ता को इसी काम के लिए चुना है। उत्तर वालों, मध्य प्रदेश वालों, जितने भी लोग छठ पूजा मनाते हो, यमुना के किनारे आओ, सावधानी से रहना है, इस बैरिकेड को पार मत करना और बढ़िया से छठ पूजा मना के जाओ। जिसके ऊपर यमुना का हाथ होगा बुरा मत मानना। उनकी तरफ तो यमराज भी जल्दी नहीं देखता, क्योंकि बहन का कहा तो कभी भाई टालता नहीं है। और केजरीवाल, तूने तो यमराज से पंगा ले लिया। जय हो यमुना मैया की। नमस्कार दोस्तों, तो अब आप हमारे साथ इंद्रदेव जी जुड़ गए हैं। अक्सर हम लोग देखिए इधर आओ पाजी। सबसे पहले हम कहेंगे यमुना मैया की, छठी मैया की। भाई साहब मैं अभी यमुना के किनारे खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं मेक इन मीडिया के माध्यम से कि बहुत पावन दृश्य है। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो चारों तरफ। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। चारों तरफ लोग आरती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। एक मनमोहित दृश्य है ये। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वांचल के जितने भी हमारे भाई पूजा पाठ करते हैं और जो लोग छठ को मनाते हैं ना, ये छठ पर्व जो है सबकी मंगल कामना के लिए है। ये सूरज को अर्घ दिया जाता है ये बोल के कि सूरज देवता प्रकाश बनाए रखना। सूरज देवता आप धरती पे अपनी छाया रखना, अपना सूरज की रोशनी से हमारे दिल्ली में, देश में और माताओं बहनों को सबको दीर्घायु देना। मगर जब देश में लाखों करोड़ों जीवों की हत्या होती है, उस दिन को बकरा ईद बोलते हैं। जब उनको वो क्या बोलते हैं, वो हलाल, वो क्या करते हैं वो राम जाने, वो बलि। मगर करोड़ों अरबों रुपए का पानी लग जाता है, वेस्टेज हो जाती है, गंदगी हो जाती है। मगर अब फिलहाल आप देखोगे तो एक जीव की हत्या नहीं होगी, एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मगर पूरी दुनिया में छठ पर्व महापर्व मनाया जाएगा। पर्वों का सबसे बड़ा, देखिए दिवाली के बाद अगर कोई हिंदू मान्यता में कोई पर्व है सबसे बड़ा, तो वो छठ पर्व है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। और अरविंद केजरीवाल पिछली बार क्या कर रहा था, अरविंद केजरीवाल पिछली बार FIR दर्ज कर रहा था कि यमुना के किनारे जाके अगर छठ मनाओगे तो मीडिया वाले मेरा भेद खोल देंगे, क्योंकि वो यमुना नहीं, वो नाला था। आज यमुना यमुना है, नाला नहीं है। आज यमुना यमुना है। पहले आपने देखा रन पिक्चर आई, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी, और अब सौरभ भारद्वाज कह रहा है केमिकल डाल रहा है। अरे केमिकल तो भारत तेरे ऊपर डल गया सौरभ भारद्वाज। केमिकल तो खुद अरविंद केजरीवाल है। तू पंजाब चला गया उठे कर रहा वहां जाके मोहाली में, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल तेरा कख ना रहे। तू दिल्ली बर्बाद कर गया हमारे 11 साल में। तू दिल्ली के लोगों को बोलता था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। अरे हमें तो वही दिल्ली दे दो जो शीला दीक्षित के टाइम पे था, और हमें यही दिल्ली चाहिए जो रेखा गुप्ता चला रही है। तू लंदन और पेरिस बनाएगा? तूने शकल देखी अपनी? तेरी शकल देख के जो बंदा उठता, भगवान कसम उसको लेटरिंग नहीं आती होगी। तेरे चक्कर में तो लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, और अब लोग आ रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि लोग ऊपर से जब निकलते हैं ना तो पहले लोग कहते थे कि भैया ये नाला कौन सा है, और अब लोग पूछते हैं कि ये नदी कौन सी है। ये रेखा गुप्ता की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी का परिवर्तन है। और सुन, ये टैक्स का पैसा हमारा है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये एहसान नहीं कर रहे। मगर रेखा गुप्ता को इसी काम के लिए चुना है हमने, मोदी जी को इसी काम के लिए चुना है। मोदी हमारा चौकीदार है, रेखा गुप्ता जी हमारे दिल्ली की सेवक है। और तू क्या बोलता था कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं देती? माँ यमुना से वोट मिलते हैं, वो तो ये बोलता था। लोधी रोड पे तुमने 95 नंबर कोठी ले ली, जिसका किराया महीने का 25 लाख रुपए है, और तू कह रहा मैं आम आदमी हूँ। माँ कसम मैं बता रहा हूँ, जब तेरे को थप्पड़ पड़ा था ना तो 3 दिन तक तो मैं डांस कर रहा था, और तेरे चेले को भी पड़ चुका है, कन्हैया कुमार को। और वो मनोज तिवारी जी का गाना लगा लगा के लोग मजे ले रहे हैं। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हाथ देवे। तो अरविंद केजरीवाल, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, तुम पंजाब से भी जाने वाले हो, और एक गलती तुमने और करी है कि तुमने प्रशांत किशोर को अपनी चाय पिला दी झूठी, और अब वो जाकर बिहार में एके पीके कौन फिरकी ले रहा है। पूछो कौन? प्रशांत किशोर। इधर एके अरविंद केजरीवाल, उधर पीके। उधर टीका मिटा था, फिर आप प्रसाद नहीं खा रहा है। टीका मिटा रहा है, गरीब के हाथ से प्रसाद नहीं खा रहा है। भाई साहब बहुत बड़ी चल रही है। मैं आपको बता दूं, जो राजा होता है ना, राजा अगर चौकीदार बोलता है अपने आप को तो प्रजा संभाल लेगा। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा बताता था। क्या दिल्ली का बेटा? मैं ऐसा नालायक बेटा नहीं देखा क्या, जिसके अंदर सारे ऐप थे। ऐसा कोई ऐप नहीं था जो अरविंद केजरीवाल के अंदर ना हो। तो इसीलिए जो अभी यमुना की स्थिति है, पहले की तुलना में आप देखोगे ना तो चारों तरफ यमुना में
भगवामयी माहौल है। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर देखिए, यहाँ बुलडोजर ही बुलडोजर है, इधर भी बुलडोजर है, उधर भी बुलडोजर है। उसका कारण है कि ये जो यमुना में बुलडोजर आया है, ये आपके और हमारे विकास के लिए आया है। और इधर जो है ना, ये 6 लेन का हाईवे नहीं बन रहा, इधर जो है भाई साहब विकास हो रहा है, इधर छठ की व्यवस्था करी जा रही है और पैसा हमारा है। मगर केजरीवाल के पास इतना टाइम नहीं था कि एक बार वो यमुना के किनारे आके झांक ले। प्रवेश वर्मा तो फिनलैंड तक पहुंच गए मशीन लाने के इसीलिए लिए। मैं कहना चाहता हूँ 5 साल दे दो रेखा गुप्ता जी को। कितने? थक गया हूं मैं। 5 साल। कितने? 5 साल में अगर दिल्ली को, मैं नहीं बोल रहा लंदन और पेरिस बनाएंगे। हट केजरीवाल, अब तू चुप रहेगा, तू सुनेगा और मैं बोलूंगा। 5 साल दे दो रेखा गुप्ता जी को। कितने? 5 साल में अगर इन्होंने 5 बड़े काम भी कर दिए, एक शिक्षा व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा यमुना की सफाई, चौथा करप्शन खत्म और 5वां दिल्ली में साफ सफाई, अर्थव्यवस्था और सड़कें, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये अगले 5 साल आ जाएंगे। मगर ये नहीं कहेंगे कि मैंने एक 5 साल और दे दियो। इसको यमुना ले डूबी है। कौन? यमुना। ये यमुना को टारगेट किया। इन्होंने बोला यमुना से दिल्ली नहीं चलेगी। वोट नहीं मिलते हैं। अरे यमुना से वोट नहीं मिलते। ये छठ पूजा वाले बिहार में मोदी जी को जिता देंगे अब। और तू कहता है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल। तुम पंजाब में लगे हुए हो, तुम पंजाब भी हरवा जाओगे। वो बेचारे वो भगवंत मान है ना, वो भी हार जाएगा। पूछो कैसे? ये मनुष्य है केजरीवाल। ये जहां जहां पैर रखता है वहां लोग हार जाते हैं। इसको एक बार बिहार भेज दो। पूछो क्यों? ये पीके को हरा जाएगा, क्योंकि ये एके है, ये मनुष्य है। मैं बताया नहीं, सुबह सुबह अगर आप इसकी शक्ल देख लो तो भगवान कसम आपका लोन पास ना हो। सही बात है। वो तो भाई साहब, जनता ने, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार भी नहीं बताते कि अरविंद केजरीवाल हमारा रिश्तेदार है। पूछो क्यों? लोगों के घर में रिश्ता नहीं होता। बात तो सही है। तो इसलिए वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना, मेक इन इंडिया के पेज को फॉलो करना। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि छठ मैया की जय, मेक इन मीडिया, छठ मैया की जय, यमुना मैया की जय। और एक बात ध्यान रखना भाई साहब, ये रेखा गुप्ता जी हो या मोदी जी हो या योगी जी हो, ये काम करने आए हैं, हमने इनको वोट दिया है। पैसा किसी का नहीं है, पैसा मेरा और तुम्हारा है और इनका काम है लगाना। आटे में नमक रखोगे तो दोबारा सरकार बनेगी, और अगर नमक ही नमक कर दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ है। क्या? बिल्कुल। पोल्यूशन के लिए तो बारिश भी करवा रही है सरसा जी, कह रहे हैं मेरी बात सुनो। अरविंद केजरीवाल बोलता था कि तुम अगर छठ पूजा करने आओगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। और रेखा गुप्ता कह रही है अगर आप छठ पूजा करने आओगे तो हम हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा करेंगे। अरविंद केजरीवाल बोलता था कि अगर आप बकरा ईद मनाओगे, ईद मनाओगे तो मैं पानी दूंगा। क्या? पानी दूंगा। हाँ, हमने अरविंद केजरीवाल की जवानी ले ली, अब बेचारे को बुढ़ापा आ गया। तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। यमुना मैया की जय, छठ मैया की जय। और सुनो, बिहार वालों, पूर्वांचल वालों, यूपी वालों, छत्तीसगढ़ वालों, मध्य प्रदेश वालों, जितने भी लोग छठ पूजा मनाते हो, यमुना के किनारे आओ, सावधानी से रहना है, इस बैरिकेड को पार मत करना और बढ़िया से छठ पूजा मना के जाओ। पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, शौचालय की सारी व्यवस्था मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो आपको जाकर अफसर को बताना, तो वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। मगर वो नहीं कि जी मैंने 5 साल और दे दो, मेरे को 5 साल और दे दो। अबे तू लेता ही रहेगा सारी जिंदगी, तेरे को चाहिए क्या? और सच बताऊं, तेरी वाइफ भी तेरे से दुखी होगी। पूछो क्यों? भाई इतना झूठा आदमी। मैं बताऊं, जिस टाइम पे झूठा बन रहा था ना, उस टाइम पे सारे झूठे एक तरफ और अरविंद केजरीवाल एक तरफ। तो हुआ क्या कि भगवान से लोगों ने बोला कि भैया हम लोग ना झूठे नहीं बनना चाहते, तो इन्होंने बोला सारा झूठ मेरे को दे दो। ये दो लोगों का जो माइंड है ना, एक सेकंड दीदी ले रहा हूं मैं, फोटो लेंगे, आप हमारी बहन हो। ये दो लोगों का जो माइंड है ना, ये दोनों का माइंड जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले मांग रहे हैं। किसका? एक राहुल गांधी का, जो कभी यूज नहीं हुआ। राहुल गांधी का दिमाग कभी यूज नहीं हुआ, और इसका इतना झूठा दिमाग है कि ये घर से निकलता है ना तो सबसे पहले झूठ बोलता है कि मैं लंदन की फ्लाइट पर चढ़ गया। क्या? लंदन की फ्लाइट पर। हाँ, तो वीडियो पे लाइक कमेंट। महीने पहले इसे कोई काम गलत नहीं दिखाई, अब सब कुछ खराब, सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लो भैया। यमुना मैया की जय। जिसके ऊपर यमुना का हाथ होगा ना, ये यमराज की बहन है प्रभु। जिसके ऊपर यमुना का हाथ होगा, बुरा मत मानना, उनकी तरफ तो यमराज भी जल्दी नहीं देखता, क्योंकि बहन का कहा तो कभी भाई टालता नहीं है। और केजरीवाल, तूने तो यमराज से पंगा ले लिया, क्योंकि यमुना मैया की तूने बुराई करी और यमराज जी को बुरा लग गया। गनीमत मनाओ, तुम दिल्ली से ही गए हो अभी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के दीपक थे हमारे साथ। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से यमुना के ऊपर विवादित बयान और मजाक में लिया गया केजरीवाल द्वारा और तरह तरह की बातें कही गई, आज वो सारी बातें लोगों को याद आ रही है। अभी 8 महीने हुआ है, 8 महीने में इतना कुछ हो गया और इनका अभी 4 साल बचा है, बहुत कुछ होगा। 40 साल से यहाँ रहते हैं, कम से कम 25 साल से हम लोग छठ पर्व में आते हैं, लेकिन ऐसा पानी तो हम पहला बार देख रहे हैं। इतनी साफ पानी क्या होता था, ऐसे बदबू पानी था। बहुत अच्छा कभी ऐसा व्यवस्था, मैं तो बता रहा हूँ 25 साल से छठ पूजा हम लोग यहाँ करते थे, 40 साल से दिल्ली में रहते हैं। के सरकार में या आम आदमी के सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ कम से कम 30 साल से आते हैं, ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हुआ। अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं केमिकल छिड़कवा रहे हैं, देखो आरोप लगाने से क्या होता है, पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब समझ रही है, इसीलिए तो आरोप लगाने से क्या होता है, पब्लिक तो अपने आंखों से देखेगा ना, जो बड़धारी ये तो आएंगे। कहते थे कि भैया यमुना से कोई वोट मिलते हैं, क्यों करवाएं साहब, ये गलत थी, सोच की नहीं थी। बिल्कुल गलत सोच है, इसीलिए तो पब्लिक को क्या था कि 10 साल सनातन विरोधी सरकार जो थी ना, सनातन विरोधी थी ये। हाँ, मैं तो क्लियर कहता हूँ, इनको सनातन से एलर्जी था। हाँ, तो अब क्या कहोगे उसको, आप क्या लग रहा है उसको, भैया दोबारा आए फर्जीवाल? बिल्कुल नहीं आना चाहिए दिल्ली में ऐसी सरकार। हाँ, इन लोगों की जैसे और भी अभी देखो, एक बार इनके जो भारद्वाज करके है नेता, सौरभ भारद्वाज जो मंत्री थे इनके नहीं, अभी भी बयान चल रहे हैं, झाग वाला बयान भी बोला, वो तो बोला हमारे टाइम में, के ऊपर भी बोले उल्टा सीधा, नहीं वो तो हमने बोले बात है तो सारा फीस दे दो, इस तरीके की बात सुने ना पाकिस्तान में। उन्होंने ये भी बोला कि हम डालते थे केमिकल, तो कहते थे जहर है, वो डाल रहे हैं तो कह रहे हैं अमृत है। भाई अमृत है, आके देख लो, बिल्कुल अमृत है। इनको तो छोड़ो, क्रिकेटर तो नहीं छोड़ा, उनके ऊपर बोल रहे हैं, हमने बात सुना ना। बिल्कुल 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 नहीं वो क्या कहते हैं, बिल्कुल मानसिक, उनको जो है जो मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, क्या संकुचित विचारधारा के लोग हैं वो, उनकी विचारधारा संकुचित है। हाँ, एक वो लोग अपने आप को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सेकुलर, वो नकली सेकुलर हैं वो लोग। हाँ, तो इस बार वासुदेव घाट में मोदी जी आ रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसा है कि हर जगह व्यवस्था है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो कह रहे 25 साल से हम लोग यहाँ व्रत करने आते थे और 40 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसा घाट मैं पहली बार देखा हूँ। हाँ, नहीं शीला जी ने भी बहुत व्यवस्था कराया, ऐसी बात नहीं है। शीला दीक्षित के सरकार में भी व्यवस्था हुई थी, होटल के टाइम में वो मिलके काम करती थी, मिलके काम करती, कभी वो लड़ा नहीं, उन्होंने केंद्र से कभी लड़ाई नहीं किया। हाँ, लेकिन ये काम तो करना था, इनको लड़ना था सिर्फ केंद्र से। एक बहाना था कि केंद्र हमको यहाँ नहीं करने दे रहा, वहाँ नहीं करने दे रहा। भाई शीला दीक्षित 15 साल जो राज करके गई, तो कहाँ का भी रोई जो हमको केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, ये तो एक बहाना थी इनको। तो कुल मिला के जो ये इनका आरोप है वो सब बेकार है, काफी अच्छा बिल्कुल बेकार है। हमारे आपके कहने से जब व्रतधारी छठ के दिन यहाँ आएंगे, जब यहाँ छठ व्रत करेंगे, फिर वो अपने जुबानों से जब कहेंगे पूरी दिल्ली में। क्या कहोगे इन व्यवस्थाओं पे जिस तरीके से सरकार करा रही है? पिछली सरकार तो कहती थी माँ यमुना से कोई वोट मिलते हैं, कैसे देख रहे हो आप लोग तैयारी कितनी, मतलब थे जो ये कहते हैं ना कि हर चीज वोट के लिए होती है, हर चीज वोट के लिए नहीं होती है। वो सनातनी थे, उनसे पहले पूछा ना जाए, आप सनातनी थे जो आपने ये बात करी है कि यमुना जी को साफ करने से वोट नहीं मिलता है, तो फिर क्या हुआ? नहीं मिले ना, वो हकीकत कर रहे थे। यमुना जी को साफ नहीं करने से उन्होंने अपना ही वाक्य पूरा किया है। यमुना जी की सफाई का ध्यान नहीं रखा हमारी सरकार, और कोई भी सरकार अगर मैया का ध्यान नहीं रखेगी तो कोई भी सरकार ज्यादा टिकेगी नहीं, ये हकीकत है। तो प्रवेश वर्मा जी फिनलैंड तक पहुंच गए, मशीन वगैरह लाने की तैयारी कर रहे हैं कि और अच्छी से सफाई हो। और जो अभी 6 महीने 8 महीने हुए हैं, क्या आप संतुष्ट हो काम से जिस तरह से तैयारी? बहुत ज्यादा। पिछली बार तो जहाग उठ रहे थे, स्मेल आ रही थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब कम से कम हम खड़े तो हो सकते हैं। अगर अभी हम स्नान नहीं कर सकते या जल ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु खड़े होकर आराम से पूजा तो कर सकते हैं। और प्रवेश वर्मा जी बाकी में वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आगे भी उनके फादर ने भी अच्छा कार्य किया, वो भी कुर्सी पे है तो वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सनातनी है, कट्टर सनातनी है, सबकी सब भावनाओं का ध्यान रखते हैं, और जल्दी से जल्दी उन्होंने सरकार ने कहा है तो हकीकत होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी जनता देखेगी। यमुना मैया की जो शुद्धता होगी, जो जल होगा, चमकता हुआ जल होगा, स्नान करने वाला जल होगा, ग्रहण करने वाला जल होगा, ये हकीकत है। सरकार ने कहा है तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो काम से संतुष्ट हैं आप? जो तैयारी चल रही है या आपने पहले भी कभी देखी है? व्यवस्था करिए कि कार्तिक के महीने हम तीनों बहनें दीप दान करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत आप भी जानते हैं कि दीप कार्तिक के महीने दीप दान करना यमुना जी पे कितना पुण्य का काम है, तो वो करने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के मैं बहुत खुश हूँ, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी ज्यादा अच्छा होगा। और क्या कहते हैं, यहाँ की व्यवस्था वगैरह ये सब देख रहे हैं, छठ पूजा के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पब्लिक की व्यू भी साथ साथ हम रख रहे हैं, और कुछ माता बहनें यहाँ घूम रही थी, आई हैं, जो भी अपनी बताया उन्होंने दीपदान किया है। और ये सारी तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो चारों तरफ तैयारी का माहौल है
देखते बन सकता है, बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर। और दिल्ली की दीपक ने भी सारी सिलसिलेवार बातें याद दिलाई। आप कहाँ से सहमत हैं और आप क्या रखते हैं, जो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि हम लोग सुने, स्नान करें। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।